तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपको अंदर थोड़ी सी भी आलसा जगी है कि आप गणित को सीखना चाहते हैं, आपको गणित में दिक्कत होता है, तो मेरे दोस्त इस सीरीज को आप पूरे अच्छे तरीक़ा से मात्र 30 दिन देख लीजिए। उसके बाद जितना बेसिक लेवल होते हैं गणित के, एकदम हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ में गणित को। यानी कि आप एकदम इस तरीक़ा से समझ लीजिए कि आपको कुछ आता ही नहीं है गणित में। एकदम हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे गणित और आपको उस हद तक पहुंचा देंगे जहां से आपको गणित समझ में आने लगेगी। उसके बाद हम एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें आपको कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक यानी 8वीं तक के सारे मैथ को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सारे टॉपिक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इस चैनल पे कंटिन्यू 9th और 10th का स्टडी आपको कराएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा। और सबसे पहले कि आपको बेसिक मैथ ज़रूर पढ़ना है। बेसिक मैथ ऐसे चीज़ होते हैं मेरे दोस्त कि अगर आप ऐसे भी सोचते हैं कि आपको गणित समझ में आता ही नहीं है, तो इस सीरीज़ को देख लीजिएगा ना, तो आपको कुछ हद तक गणित अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है, सारे वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि हम आपको सारे बेसिक चीज़ अच्छे से बताते हुए चलेंगे। तो हम टारगेट रखें कि 30 दिन में शायद आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर 30 दिन में ना भी हुआ तो 5 दिन बढ़ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, लेकिन आपको गणित सिखा करेंगे। हम आपको बता दें कि अंतिम जाते जाते हम बीजगणित, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब तक चले जाएंगे इस बेसिक में। तो आप ये मत समझिए कि हम इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जोड़ और घटाव पढ़ेंगे। वो तो मैं आपको शुरुआत में 2 से 4 दिन आपको बोरिंग लगेगा, अगर आपको आता होगा तब। अगर आपको नहीं आता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं आज के इस वीडियो में एकदम बेसिक क्लास है, तो बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज हमारा बेसिक क्लास का पार्ट 1 है। क्या मेरे दोस्त, बेसिक मैथ का पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। अब इस पार्ट 1 में हम जो सीखेंगे वो पार्ट 2 से बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिर पार्ट 2 में जो सीखेंगे पार्ट 3 से बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी कि हर एक पार्ट में हम कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो आज भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये मेरे दोस्त, पार्ट 1 बेसिक मैथ कहने का मतलब कि आपको सिर्फ ये पता है गिनती, आपको यानी काउंटिंग, आपको टेबल याद होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। टेबल, काउंटिंग, अच्छा टेबल को हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा। काउंटिंग को गिनती बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गिनती। तो बस अगर आपको ये भी ना आता है तो मैं पिछले वीडियो में गिनती और इसके बाद एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैं पहाड़ा आपको सिखा दिया था। मैं इसके इन स्क्रीन में देने की कोशिश करूँगा। आपको तो शिद्दत से यानी दिल से पढ़ाई करना है मेरे दोस्त। मैं पढ़ाने के लिए आपको तैयार हूँ। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। गिनती पढ़ें तो गिनती से ही हम जिक्र करते हैं, ठीक है। तो कुछ ना आपको पता होगा कि गिनती आप जो पढ़ते हैं वो 1 से लेकर के 1 2 3 इस तरीक़ा से 100 तक गिनती आपको आता होगा, आता है ना। अब गिनती आता होगा तो अब मैं बोल दूँ कि 9 और 8 इसका मतलब क्या है, तो आप 98 यानी कि आप इसको हिंदी में 98 बोल सकते हैं। इतना तक आपको ज्ञान होना चाहिए। ना ज्ञान है तो मैं गिनती के आप वीडियो में सीख सकते हैं मेरे साथियों, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको कुछ पीछे लेकर चलते हैं, एकदम पीछे से सिखाते हैं, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक में सारा चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हैं ना पूरे सीरीज़ को, तो आप खुद एक मास्टर हो जाइएगा। आप मैथमेटिक्स में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। 4-5 तक आप इजीली कोचिंग पढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बच्चों को मेंटोर करता हूँ, मैं कई बच्चों को स्टडी कराता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अब हम ऑनलाइन अपना नॉलेज आपके आगे भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखिएगा मेरे पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, आप खुद उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे को, इसीलिए मैं आपको भी एक्सपीरियंस के साथ मैं इतना कहता हूँ कि मैं आपको सिखा दूँगा। जो सिखाऊंगा टॉपिक वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक सीरीज़ में HCF LCM आप पूरे चीज़ सीख जाइएगा। उसके बाद कक्षा 1 से लेकर के 8 तक आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आइए आज हम सबसे पहले देखेंगे मेरे दोस्त अंक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, डिजिट। और उसके बाद आपका होता है संख्या, राइट द नेम ऑफ नंबर, संख्या, नंबर, ठीक है।
तो व्हाट इज दिस डिजिट, व्हाट इज दिस नंबर, यानी हम संख्या किसको कहेंगे और अंक किसको कहेंगे, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आप ध्यान से समझिएगा कि हम संख्या किसको कहेंगे और अंक किसको कहेंगे। अभी आप लोग गिनती तो आपको आता होगा, तो गिनती आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12। तो देखिए 10 11 12, इस तरीक़े से आपको गिनती कभी बंद नहीं होगा। अब भले ही आप 100 तक गिनती पढ़ें, लेकिन गिनती 100 तक नहीं होता है, वो अनंत तक चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आ गया 10, 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा आपका 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, इस तरीके से आपका अनंत तक आते जा रहा है, आते जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देख रहे होंगे, इसमें आपको 0 भी लगा देना बस। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4, ये यहाँ 9 तक। अब ये जो 0 से 9 तक ये जो लिखा हुआ है टोटल 10, यही डिजिट होते हैं, यही अंक होते हैं। तो टोटल आपके पास 10 अंक होते हैं। कौन कौन, तो आप बोल सकते हैं 0 1 2 3 9 तक, ये आपके अंक होते हैं। इसको इंग्लिश में बोले तो डिजिट होते हैं। अब दुनिया का कोई सा भी संख्या बना लीजिए, दुनिया का कोई सा भी संख्या बना लीजिए, उसमें आपका डिजिट ही मिलकर उस सारा संख्या का निर्माण करेगा, सारा संख्या बनेगा। जैसे यहाँ हम बात करें कि 10, तो ये आखिर 10 बन कैसे गया, तो बोलिएगा कि 0 और 1 को जब आपस में हम आगे पीछे लिख दिए, यानी कि पहले हम 1 लिख दिए, उसके बाद हम 0 लिख दिए, तो ये जो बन गया वो 10 बन गया। यानी कि अंक जो मिलकर बना दिया वो संख्या, कि जब भी एक या 2 अंक आपस में मिल जाए तो संख्या बनेगा, 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिल जाए तो संख्या का निर्माण कर देगा। अब जैसे ध्यान से देख लीजिए, हम एक जगह 999 3 9 लिख दिए, तो इसका मतलब 999, यह एक संख्या बन गया पूरा का पूरा। अगर हम सिर्फ एक 9 लिख दें तो दिस इज ए डिजिट, इसे हम डिजिट कहेंगे, यह डिजिट हो जाएगा। पर जैसे इसमें हम एक और 9 लगा दें तो ये अंक संख्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो नंबर आपको 2 या 2 से अधिक डिजिट से मिलकर बनते हैं, राइट। तो अब इतना चीज़ समझ गए, अब हम कुछ और चीज़ें समझते हैं, तो ध्यान से बने रहिएगा अभी वीडियो में शुरू से अंत तक। अभी तो सिर्फ हम अंक और डिजिट पाए हैं, इसके बाद हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये सब सारा चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, कि जोड़ कैसे बनाया जाता है। हम जोड़ दोनों प्रकार के देखेंगे, एक तो आपका कैरी वाला जो जोड़ होगा, यानी हासिल वाला जोड़, उसको भी देखेंगे, और एक बिना हासिल वाला जोड़ हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जोड़, इसको ही इंग्लिश में ADD ऐड बोला जाता है। आप इसको योगफल, कभी कभी आपको जोड़ निकालने के लिए देगा तो आप बोल देगा ना, जैसे 3,5, और बोलेगा इसका योगफल निकाले, तो योगफल का मतलब ही जोड़ होता है, समझ गए। योगफल का मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्त, जोड़। आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं तो किसी भी चीज़ को छोड़ना ठीक बात नहीं है। योगफल, योगफल का मतलब हो जाता है जोड़। अब आइए थोड़ा और ध्यान से हम आपको कुछ समझाते हैं। अब जैसे जोड़ बनाने से पहले कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। जैसे हम बोले कि 0 से लेकर के 9 तक ये आपका अंक होते हैं, और 9 के बाद जैसे ही 10 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरीक़ा से, तो देखिए इसमें तो सिर्फ एक डिजिट, जहाँ 0 से लेकर के 9 कुछ भी आ जाए तो उसमें कोई हासिल नहीं होता है। क्या बोले कि जैसे 8 आ जाए तो 8 में कोई हासिल नहीं है, 7 आ जाए, इसमें कोई हासिल नहीं है। अब इसमें जैसे 15 आ जाए तो ये 2 डिजिट हो गया, तो इसमें कुछ हासिल है, क्या है समझेंगे। अगर हम बोल दें कि 299, तो इसमें भी आपका कुछ हासिल है। 117, तो इसमें भी कुछ हासिल है, कुछ लिखाएगा, कुछ हासिल बचेगा। लेकिन हम बोल दे सीधा सीधी, बोल दे कि 5, तो 5 में सीधा डिजिट है, 5 का 5 हो जाएगा, राइट। तो आइए थोड़ा ध्यान से आपको समझना है चीज़ों को। देखिए आपको क्या करना है कि ऐड कभी भी बनाना है तो आपको इस तरीक़ा से 2 हाथ आपके पास है, एक आपका राइट हैंड, एक आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, एक राइट हैंड जो मेरा ये है, और एक लेफ्ट हैंड जो मेरा ये है। अब कभी भी ऐड बनाना है तो आपको राइट हैंड की तरफ से बनाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम बोल दें 6 3 5 4 3 2, दिस इज अ सिंपल ऐड, बट 6 9 8 5 9 6 8 9, सो चिल्ड्रन इज़ डिफ़िकल्ट। यही आपको डिफ़िकल्ट लगता है अगर आप बच्चे हैं
तो डिफ़िकल्टी इसलिए लगता है कि आपका हासिल वाला जोड़ हो जाता है। तो आइए ध्यान से समझते हैं, मेरे रहते हुए आपको कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। जब गणित मंत्रा पे आप आए हैं तो आप खुद मंत्र सीख जाइएगा गणित बनाने का, आपको कुछ टेंशन ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या बोले कि आपको ऐड जो बनाना है वो राइट हैंड की तरफ से बनाना है। तो आप स्कूल जाते हैं ना, मैं आपको इस तरीक़ा से समझाऊंगा ना कि आप एकदम दिल में धंस जाएगा। तो देखिए आप स्कूल जाते हैं तो ऊपर वाला मानिए कि आपके मम्मी है और नीचे वाले आपके पापा। तो आप स्कूल गए तो आपके मम्मी 5 रुपये दे दी, तो आपको 1 2 3 4 5 चॉकलेट हो गया। जब मम्मी 5 रुपये दी तो आप चॉकलेट खरीद लिए, तो कितना चॉकलेट हो गया? 5 चॉकलेट। 4 रुपया पापा दे दिए तो अब 4 चॉकलेट आप और ख़रीद लिए, 1 2 3 4, यानी कि नीचे नीचे वाले को जोड़ना है साथ, सामने सामने वाले को। अब पूरे को जोड़ लीजिए कि कितने आपके पास चॉकलेट हो गए। मैं आपको बोला कि आपको मम्मी 5 रुपये दी, पापा 4 रुपये दिए, तो आपके पास टोटल कितना रुपया हो गया? तो आप बताइए कि आपके पास टोटल कितना रुपया हो गया। बस वही तो ऐड करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त साथियों? 9 हो जाएगा। 5 और 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बोलिएगा बिल्कुल, बात तो समझ में आ गई। अब है कि 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 3 के लिए 1 2 3, फिर 1 2 3। देखिए ऊपर भी 3 है तो 1 2 3 लाइन, नीचे भी 3 है, 1 2 3। अब सबको आपको गिनना है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 टोटल गिनेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों? तो बोलिएगा कि 6। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर है 6 और नीचे है 2, तो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 लाइन पार दिए हैं। अब नीचे 2 है तो 1 और 1 2 लाइन। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8। यही मेरे दोस्त एकदम सिंपल ऐड है, आपको ये बनकर तैयार हो गया। हाँ मेरे दोस्त, ये ऐड आपका बनकर तैयार हो गया। काफ़ी सिंपल था और काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से सिखा दिया। अब जो हम सीखेंगे वो है कैरी वाला, आखिर इसको हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए ऊपर 5 है तो आपको उसी तरीक़ा से राइट हैंड की तरफ से, आपको कभी भी ऐड बनाना है तो राइट हैंड की तरफ जाना है, यानी कि खैया हाथ की तरफ जाना है। तो ऊपर 5 है तो 5 लाइन कीजिए, 1 2 3 4 5 लाइन हम खींच दिए। नीचे 9 है तो 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम 14 कैसे लिखते हैं? तो 1 और 4 हम इस तरीक़े से 14 को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए हम तो 14 लिख दें, 1 और 4 इस तरीक़ा से। अब आप बताइए कि ऐड कौन से तरफ से बनाते हैं? तो राइट हैंड की तरफ से। तो आपको जो राइट हैंड की तरफ डिजिट है उसको लिख देना है। तो 14 का हम 4 लिख देंगे और आपका बच गया 1, तो आप इसको याद रखना है कि आपके पास 1 बचा हुआ है। समझ गए इतनी बात? अब इसको फिर से इरेज कर देना है, यानी कि पहला दिन का काम समाप्त हो गया। अब दूसरा दिन आते हैं, तो ऊपर है 8 और नीचे है 6। तो 8 है तो 8 के लिए 8 लाइन पारेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 लाइन हो गया। नीचे है 6 तो 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 गिन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन बताइए तो कि कल आपके पास 1 लाइन बचा हुआ था, यानी 1 रुपया था, 1 लाइन और पार दीजिए। आप सबको गिनिए तो आ जाएगा आपके पास 15। और 15 आप कैसे लिखते हैं? तो 1 और 5 इस तरीक़ा से आप 15 लिखते हैं। तो हम बोले कि आपको राइट तरफ वाले अंक डिजिट को यहाँ लिख देना था, 15 का हम लिख देंगे 5, और फिर से आपका बचा हुआ है 1, तो 1 आपको बचा कर रखना है। ठीक है, जितना बचे उसको बचा कर आपको रखना है। अब ऊपर है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 लाइन पार दिए। नीचे है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 बचा हुआ है तो 1 उसको भी ड्रॉ कर दीजिए। अब गिनिए सबको, तो गिनेंगे तो हो जाएगा आपके पास 18। और 18 आपका कैसे लिखा जाता है? 1 और 8 इस तरीक़ा से। तो आप बताइए कि हम 18 का कितना लिख देंगे? तो बोलेगा 18 का आपके 8 लिख देना है, और फिर से आपका 1 बच जाएगा। बच गया ना? ठीक है। अब फिर से मेरे साथियों हम इसको इरेज करेंगे। अब इसके बगल में लास्ट बचा हुआ है 6 और 9, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। नीचे 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अब सबको जोड़िए। अब अच्छा कल बचा हुआ भी एक था ना, तो एक लाइन उसको भी ड्रॉ कर दीजिए, उसको काहेला रखे हुए है। अब सबको आप गिन लीजिए कि टोटल कितने लाइन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 9 और 6 और 1 मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 आपको इस तरीक़ा से लिखा जाता है। लेकिन इसके बाद आप बचा कर का कीजिएगा, इसके बाद आपका स्कूले बंद हो गया तो आप पूरा 16 रुपया खर्चा कर दीजिए, यानी 16 का 16 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त, बिना कैरी वाला और कैरी वाला ऐड कैसे बनाया जाता है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सिखा दिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ यहाँ से बेसिक सीख कर जाइएगा। अगर गणित आप बोलिएगा कि हमें तो ऐड आता है, आप ऐड कैसे सिखाएं, आपको बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं आता है, हम सारे चीज़ को सिखाते हुए चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐड, और ये वीडियो सारा वीडियो लंबा नहीं होगा, आपका 15-20 मिनट के बीच में ही सारा वीडियो होगा, क्योंकि हमें अपलोड करने में दिक्कत भी होगी, इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।